हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका नोटबुक एकेडमी पर, जहां पर आपका चल रहा है 10 मिनट शो कंप्यूटर का। ठीक है, तो जुड़ जाएं सभी। आज हमारा टॉपिक होने वाला है आउटपुट डिवाइसेस का, जहां पर हम लोग अपने पेपर से रिलेटेड आउटपुट डिवाइसेस को इस छोटी सी अवधि के अंदर पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो क्लास को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास को। ठीक है, सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, सबने अच्छे अच्छे कमेंट लिखकर मुझे बताए हैं अगले टॉपिक क्या होने चाहिए। तो हम लोग इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी एग्जाम आप दीजिए जिसमें कंप्यूटर आता है, टोटल रिविजन यहाँ से होगी। ठीक है, तो आपका आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, आपको पता है कि कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट हमको मिलता है। तो आउटपुट मिलेगा कहाँ पर, उसकी बात करेंगे। आउटपुट आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट वह परिणाम है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए इनपुट से हमको कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को दिया जाता है, उसे आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट हमको मिलता है आउटपुट डिवाइसेस पर। ठीक है समझ? तो आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किए गए जो आपके परिणाम को देखने, सुनने या फिर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट दो प्रकार का होता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से आपके आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी में आपको देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, जीपीएस, साउंड कार्ड, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एक करके सबकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो वही आपके स्क्रीन के सामने, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ दिख रही है, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी अभी है ना। जब आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, आप अपने पे स्पर्श कर सकते हैं, तो आपकी क्या होगी? हार्ड कॉपी होगी। तो जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एक का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है, ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आपकी मॉनिटर डिस्प्ले, वीडियो, ऑडियो, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहीं हार्ड कॉपी की बात करें तो आप प्रिंट करके निकाल लीजिए। आउटपुट का भौतिक रूप है जिसे प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जा सकता है, जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड फोटोग्राफ और आपका प्रिंटेड कोई एक चार्ट हो सकता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा और हार्ड कॉपी आपका फिजिकल रूप होगा। इसको आप स्क्रीन पर और सुन सकते हो और इसको आप पेपर पर देख सकते हो, वैसे मॉनिटर और जैसे आपका प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, स्टार्ट करें अपने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस को। सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस की गई जानकारी को रूप में प्रदर्शित करने में, दृश्य रूप में हम लोग देख सकते हैं, किया जाता है। ठीक है, आया समझ? इसको वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म पूछी जाती है, या फिर इसे वीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। और हमारे याद रखना, जो मॉनिटर का साइज होता है ना, वो डायगनली, मॉनिटर का जो आकार होता है, साइज होता है, इसको डायगनली हम लोग नापते हैं, विकर्णता इसको नापते हैं। ठीक है, तो आया समझ? तो हमारे जो मॉनिटर की खोज किसने की? सबसे पहला जो मॉनिटर है वो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब के आधारित था, और हमारे कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। ठीक है, क्या नाम है इनका बताओ? हमारे कार्ल फर्डिनेंड आपके ब्राउन जो हैं, इनको कहा जाता है आपका एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द सीआरटी बेस्ड आपका डिस्प्ले। ठीक है, ऐसे समझ? पिक्सल आपने बहुत सुने हैं, इतने पिक्सल की डिस्प्ले फोन लेने खरीदने जाते हो आता है ना, तो पिक्सल का अर्थ होता है पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, पिक्सल डिजिटल इमेज या डिस्प्ले का सबसे छोटा व्यक्तिगत आपका एक रूप है, यूनिट है। ठीक है, और लाखों पिक्सल एक साथ मिलकर इमेज, वीडियो और टेक्स्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की आपके सामने इमेजेस आने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे स्क्रीन रेजोल्यूशन को क्या कहा जाता है? स्क्रीन रेजोल्यूशन स्क्रीन पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जो रूप में प्रदर्शित पिक्सल की एक संख्या होती है। ठीक है, यह इमेज या वीडियो की डिटेल और स्पष्टता को स्तर को निर्धारित करती है। तो याद रखना, जो रिजोल्यूशन फॉर्मेट होता है वो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स गुणा वर्टिकल पिक्सल्स हमेशा लिखा जाता है, कभी एक चीज मिसिंग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आया समझ? तो अगर आप देख रहे हैं एचडी में कोई वीडियो, जैसे आपके पुराने टीवी आते थे, जो बजट डिवाइसेस होते थे, उनमें प्रयोग किया जाता था क्या? हमारा एचडी वाला, सिर्फ एचडी क्वालिटी तक आप देख सकते हैं, उसमें 1280 क्या है हमारा? 37 पिक्सल है। वहीं पर 720 हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर पिक्सल्स की क्वालिटी है। ठीक है, इसी पर फुल एचडी जो 1080p पर चलता है पिक्सल्स पर, ये 1920 आपका हॉरिजॉन्टल और 1080 आपका वर्टिकल। 2K, ठीक है, 2K की बात करें तो 2560 आपका हॉरिजॉन्टल और 1440 आपका हमारा क्या है बताओ? वर्टिकल पिक्सल्स का गुणनखंड है। 4K अल्ट्रा एचडी और 8K जो है ये आपका 8680 गुणा 4320 होता है। तो याद रखना, जो आपके एचडी होते थे, या ओल्ड पुराने टीवीज में चलता था। ठीक है, मॉनिटर्स में, स्मार्टफोन में, टीवीज में आपका क्या चल रहा है? फुल एचडी। और गेमिंग, प्रोफेशनल ग्राफिक्स में आप यूज करते हो किसका बताओ? 2K आपकी वीडियो का। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन का। हाई एंड जो टीवीज आते हैं, वीडियो एडिटिंग में आपका यूज किया जाता है 4K अल्ट्रा एचडी में। और बात करें 8K में, तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आपका इसका प्रयोग किया जाता है। तो जितने ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने ज्यादा पिक्सल होंगे और उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैथोड रे मॉनिटर। ठीक है, जो आपका सबसे पहले हम लोग इसी से शुरुआत होती है मॉनिटर की। तो कैथोड रे ट्यूब पर आधारित था, एक पुरानी प्रकार की मॉनिटर तकनीक है जो कैथोड रे ट्यूब पर तकनीक का उपयोग करती है। ठीक है, बड़ा और बहुत भारी होता करता था, अधिक बिजली
बिजली की खपत करता था और इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता था। अरे टीवी देखे थे ना ऐसे वाले, यही तो है कैथोड रेड वाला, ठीक है। तो सीआरटी के प्रमुख भाग आपको दिखेगा एक कैथोड इसमें, जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। फिर होगी एक इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम का निर्माण करके उसे स्क्रीन पर भेजेगी। फिर होगी आपके अंदर एक फॉस्फोर कोटेड डिस्प्ले होगी, इसके ऊपर स्क्रीन होगी जिसके ऊपर आपकी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम के टकराने से चमकेगी और चित्र बनने में सहायता मिलेगी। तो सीआरटी इलेक्ट्रॉन बीम संबंधित होगी, उसके ऊपर फॉस्फोर आपकी डिस्प्ले होगी, स्क्रीन होगी जिसके ऊपर आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होते हैं, एफपीडी डिवाइसेस की बात करते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक पतला और हल्का डिस्प्ले होता है जो सीआरटी की तुलना में कम जगह लेता है और सामान्यतः कम बिजली की खपत करता है। दो प्रकार का होता है, आपका एलसीडी मॉनिटर और आपका एलईडी मॉनिटर। इनकी बात करते हैं। एलसीडी की फॉर्म क्या है, आपका लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले, ठीक है। क्या है बताओ, एलसीडी मॉनिटर। ये किस पे एलसीडी की फॉर्म याद रखना पूछी जाती है, ठीक है। एलसीडी मॉनिटर चित्र प्रदर्शित करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। थिन और लाइट वेट होता है, पतला हल्का होता है, कम बिजली की खपत करता है, अच्छी कलर की क्वालिटी देता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी में इसका प्रयोग किया जाता है एलसीडी का, ठीक है। फिर आ गई एलईडी। एलईडी की फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है बताओ, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो जो एलईडी आपकी मॉनिटर होते हैं, ये एलसीडी आधारित डिस्प्ले होते हैं जिनमें बैक लाइटनिंग, मतलब बैक लाइटनिंग के लिए एलईडी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो पीछे की डिस्प्ले लाइटनिंग होती है, ठीक है। बेहतर ब्राइटनेस होती है इसमें, अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, कम ऊर्जा की खपत करता है। डिजाइनिंग में, गेमिंग में और आपके प्रोफेशनल वर्क्स में इसका एलईडी का यूज किया जाता है, ठीक है, एलईडी। फिर आती है टीएफटी एलईडी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीएफटी की फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। टीएफटी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अलग अलग पिक्सल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें टीएफटी द्वारा पिक्सल नियंत्रण होगा और एलईडी द्वारा बैकलाइटनिंग होगी, ठीक है। इस प्रकार का आपको मॉनिटर मिलेगा। एलईडी डिस्प्ले के लिए बैकलाइटनिंग का प्रयोग करती है, ठीक है। हाँ, ओएलईडी की बात करें, ओ क्या है बताओ, ऑर्गेनिक एलईडी, ठीक है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म है इसकी। फीचर्स क्या है इसके बताओ, ये होगा ओएलईडी जो होता है डिस्प्ले में प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जितने भी पिक्सल होते हैं उनसे लाइटनिंग निकलती है, गहरे काले रंग के होती है, उच्च कॉन्ट्रास्ट होता है और आपका बेहतर व्यूइंग एंगल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइट एंड आपके हाई एंड ग्राफिक्स में इसका यूज किया जाता है। वीडियो एडिटिंग में और गेमिंग में हमारी ओएलईडी मॉनिटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एमओएलईडी, ठीक है, आपके फोन्स आते हैं वो सारे एमओएलईडी में आ रहे हैं इस टाइम पर। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इसका मतलब क्या होता है, ये एमओएलईडी की फुल फॉर्म है, एक्टिव मैट्रिक्स आपका ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। हाँ जी, इसकी बात करें हम लोग, ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पिक्सल को नियंत्रित करने के लिए टीएफटी तकनीक का उपयोग किया जाता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इससे फास्ट पिक्सल कंट्रोल होता है, जल्दी जल्दी पिक्सल चेंज होते हैं, ब्राइट डिस्प्ले होती है और एनर्जी की भी सफिशिएंट होता है, बैटरी आपकी लंबे समय तक चलती है, ठीक है। फिर आती है प्लाज्मा मॉनिटर, ठीक है। प्लाज्मा मॉनिटर क्या होते थे, पुराने यूज होते थे, ठीक है। प्लाज्मा मॉनिटर पैनल जो होते थे, पीडीपी से कहा जाता है, डिस्प्ले गैस से भरे सेल वाले पैनल का उपयोग करता है, ठीक है। प्लाज्मा डिस्प्ले जो है विद्युत ऊर्जा के कारण ये सेल प्रकाश उत्पन्न करते हैं और चित्र बनाता था, ठीक है। सुटेबल फॉर लार्ज स्क्रीन, बड़ी स्क्रीनों के लिए आपका उपयुक्त होता है। पहले मुख्य जो आपके रूप से जो बड़े स्क्रीन वाले टीवी होते थे उसमें प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फिर आता है आपके 4K और 8K जो मॉनिटर अब आ रहे हैं, ठीक है। इनका रेजोल्यूशन याद रखना, जो 4K होते हैं उनका कितना होता है बताओ, हॉरिजॉन्टल 3840 और वर्टिकल 2160 पिक्सल, ठीक है। ऐसे 8K का कितना होता है, 76 80 43 20, ठीक है। समझ, बहुत अधिक डिटेल और स्पष्टता के साथ चीजें दिखती हैं। वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में इसका प्रयोग होता है। अरे टच स्क्रीन की बात करते हैं, आपके फोन में है ना टच स्क्रीन मॉनिटर, ठीक है। तो टच स्क्रीन मॉनिटर ऐसा डिस्प्ले है जो टच आधारित इनपुट को भी सपोर्ट करता है, मतलब इनपुट भी करता है और आउटपुट भी देता है, आपको स्क्रीन पर जानकारी भी देता है। छूकर संचालित किया जाता है। एटीएम, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये सारे इसके क्या है बताओ, उदाहरण है, ठीक है। तो जो आपका टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, ये चीज याद रखना, पूछा जाता है। फिर आती है हमारे अलग प्रकार के हमारे आउटपुट डिवाइस है जिन्हें मॉनिटर केबल कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर केबल आपके दो प्रकार के होते हैं, हमारे इन्हीं मॉनिटर से संबंधित है। एक होता है वीजीए केबल, जिसे हम लोग फुल फॉर्म याद रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर HDMI को केबल जो आजकल यूज होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये जो है ये आपका वीडियो और ऑडियो दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपकी वीडियो की बात करें तो वीजीए केबल होगी, और आपकी जो पुराने इंटरफेस में यूज होती थी, और ऑडियो के साथ वीडियो आपकी HDMI केबल, जो कि आपकी हाई डेफिनेशन आपका क्या है बताओ, मल्टीमीडिया इंटरफेस है। फिर हमारा आउटपुट डिवाइस आता है जिसका नाम स्पीकर है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो विद्युत आपकी जो ऑडियो सिग्नल्स को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से जो निकलने वाली ऑडियो है सुनने में मदद करता है, मतलब कंप्यूटर से निकलने वाले जो ऑडियो सिग्नल्स हैं वो स्पीकर से आपकी ध्वनि में चेंज होकर आपको सुनाई देते हैं। अगला हमारा आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग इमेज, वीडियो, प्रेजेंटेशन या अन्य दृश्य
दृश्य सामग्री में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। कक्षा, क्लासरूम टीचिंग में, प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में और होम थिएटर्स में आपके प्रोजेक्टर का यूज होता है। जीपीएस की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस जो है ये कहाँ यूज होता है? जीपीएस एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन आपकी प्रणाली होती है। ये स्थान और समय की जानकारी आपको देगी, आउटपुट करेगी। यह उपग्रह रिसीवरों के नेटवर्क के माध्यम से आपको बताती है। मतलब स्थान की और समय की जानकारी कौन देगा? जीपीएस देने वाला है, ठीक है। ब्रेल रीडर की बात करते हैं। ब्रेल रीडर क्या है? जो आपके दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनकी एक लिपि, उनको हम लोग वो पढ़ने लिखने कैसे सीखते हैं, वो ब्रेल रीडर आपका आता है। ब्रेल रीडर एक सहायक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल टेक्स्ट को स्पर्शनीय ब्रेल के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। लुईस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। यह दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले जो आपके उपज्ञाताओं को स्पर्श के माध्यम से डिजिटल जानकारी पढ़ने में सहायता करता है। उपयोगकर्ता जो होते हैं अपनी उंगलियों से स्पर्शनीय बिंदुओं को महसूस करके ब्रेल पढ़ते हैं। 6 डॉट्स होते हैं ब्रेल लिपि में, ठीक है, याद रहेगा। स्मार्ट साउंड कार्ड की बात करते हैं। साउंड कार्ड एक ऑडियो हार्डवेयर घटक है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में ऑडियो इनपुट और आउटपुट को संभालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। इसे माइक्रोफोन से ध्वनि प्राप्त या रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, आया समझ। और यह स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से ऑडियो चला भी सकता है। साउंड कार्ड की बात हो रही है तो साउंड कार्ड जो है वो आपका ऑडियो इनपुट और आपके आउटपुट की बात करेगा, कौन? साउंड कार्ड, ठीक है। आगे बात करें हम लोग प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर एक हार्ड कॉपी देगा। अभी तक सॉफ्ट कॉपी हो गए, अब हार्ड कॉपी की बात आ रही है। हार्ड कॉपी कौन देगा? प्रिंटर, जिसका उपयोग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज और अन्य डिजिटल सामग्रियों को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपके फोन में कोई आपको एडमिट कार्ड आया, ठीक, वो है आपकी सॉफ्ट कॉपी, उसको आप प्रिंटर में डालोगे, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, पेपर प्रिंट कराकर ले आ गए, ठीक है, आया समझ। प्रिंटर का प्रयोग करोगे। प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता जो होती है, तो प्रिंटर के रेजोल्यूशन की गुणवत्ता को समानता डीपीआई, ये बहुत बार पूछी जाती है, डीपीआई की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है फोटोकॉपी की, वो आपकी किसमें? डॉट्स पर इंच में नापी जाती है, व्यक्त की जाती है। जितना ज्यादा डीपीआई होगा, इसका अर्थ क्या है कि 1 इंच में उतने ज्यादा डॉट्स हैं, ठीक है, जिससे अधिक सूक्ष्म डिटेल आपकी प्राप्त हो सकती है। तो डीपीआई डॉट्स पर इंच होते हैं, ये प्रिंटर रेजोल्यूशन बताता है, ठीक है। प्रिंटर के प्रकार 2 होते हैं, एक होता है इंपैक्ट, मतलब छूकर प्रिंट होता है, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, से प्रिंट जो मैकेनिज्म भौतिक रूप से इंक जो है वो रिबन पर, ठीक है, प्रहार करके रिबन के माध्यम से कागज पर प्रिंट बनाता है। इसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म और कागज सिस्टम के बीच भौतिक संपर्क होता है, टच होता है। पूछा जाए किस प्रिंटर में आपके दोनों में टच होगा, ठीक है, भौतिक रूप से फिजिकली वो आपके क्लोज आएंगे, वो आपका होगा कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। यूज करता है भौतिक प्रहार का उपयोग करेगा, इंक रिबन का उपयोग करेगा, अधिक आवाज उत्पन्न करता है, शोर मचाता है, ठीक है। और कुछ कंटिन्यूअस फॉर्म प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो बहुत सारी प्रिंटिंग एक साथ की जाती है, ठीक है। हाँ जी, इसके प्रकार में इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार आता है। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, जो लेटर बाय लेटर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। कैरेक्टर प्रिंटर एक समय में एक अक्षर प्रिंट करता है। इसकी जो गति होती है सीपीएस, ठीक है, सीपीएस क्या है? कैरेक्टर्स पर सेकंड में मापी जाती है। इसके उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल। ये पूछा जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, डेजीविल प्रिंटर किसका उदाहरण, तो आप बताओगे किसका? बताओ, इंपैक्ट प्रिंटर का। और इंपैक्ट प्रिंटर में भी कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक। ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो इंपैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर करके करेगा। इसमें एक पिन का प्रिंटर हो, या इसे इंपैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें कई सारी पिन होंगी, ठीक है, उस पर प्रिंट हेड होता है, ठीक है, जो आपका पिन इंक रिबन पर प्रहार करके डॉट्स की सहायता से अक्षर और चित्र बनाती है, ठीक है, आया समझ। तो इसका जो हम लोग फीचर्स की बात करते हैं, ये जो है इंपैक्ट प्रिंटर पिन आधारित प्रिंट हेड होगा, अधिक आवाज करता है, अपेक्षाकृत आपका कम लागत वाला प्रिंटिंग करती है, सस्ती प्रिंटिंग होती है, गति कैरेक्टर्स पर सेकंड में इसकी मापी जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, ठीक है, आया समझ। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक करेंटिक इंपैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर वाला, ठीक है। डीडब्ल्यूपी पे बात करते हैं, डेजीविल प्रिंटर जो है, ठीक है, इसमें पहिए के आकार का एक प्रिंटिंग एलिमेंट होता है जिसमें विभिन्न अक्षर होते हैं, बहुत सारे अक्षर होते हैं, ठीक है। चुने गए अक्षर पर इंक लगती है, उस पर रिबन का प्रहार होता है, करके प्रिंट होता है, ठीक है। इसकी जो प्रिंटिंग शैली है वो टाइपराइटर के समान होती है डेजीविल की। यह लेटर क्वालिटी कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में इसका जाना जाता है, ठीक है। डेजीविल जो होगा वो कैरेक्टर प्रिंटर है और वो भी इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, ठीक है। इसका भी आपका कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी मापी जाएगी, ठीक है। और देखो, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर। हम लोग बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा? लाइन बाय लाइन प्रिंटर होगा, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक समय में पूरी लाइन प्रिंट करेगा। इसकी गति एलपीएम मतलब लाइन्स पर मिनट्स में इसमें क्या होगी बताओ, इस नापी जाती है, ठीक है। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इसके उदाहरण है। चेन प्रिंटर जो होता है, चेन प्रिंटिंग एक इंपैक्ट लाइन प्रिंटर है
जो एक समय में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है। इसमें अक्षरों वाली घूमने वाली धातु की क्या होती है, चेन होती है। इसकी गति एलपीएम में मापी जाती है, ठीक है, चेन प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर की बात करते हैं, इसमें ड्रम में इस ड्रम प्रिंटर में बेलनाकार ड्रम का उपयोग होता है जिसमें प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ड्रम के घूमने पर कागज पर अक्षर प्रिंट हो जाते हैं। ये एक इंपैक्ट लाइनर प्रिंटर है। ये सारे क्या थे, इंपैक्ट प्रिंटर थे, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है बताओ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होंगे, आपका टच नहीं करेगा कागज को, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग मैकेनिज्म में कागज के बीच भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। या आउटपुट बनाने के लिए इंक स्प्रे, लेजर, इलेक्ट्रोग्राफिक प्रक्रिया या फिर ताप जैसी, थर्मल जैसी क्या कर सकता है, यूज करता है, ठीक है। आया समझ। इसके में भौतिक प्रहार नहीं होता, आवाज कम करेगा, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी और आधुनिक कार्यालयों और घरेलू प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग होता है। कितने प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं बताओ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, स्याही की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो नोजल से छिड़की जाती हैं, ठीक है। और इंक में कार्टेज, जो आपका स्याही इंक कार्टेज जो आपके प्रिंटर्स के पीछे लगा होता है ना ऐसे वाले, उसको कार्टेज कहा जाता है, कार्टेज। उसके अंदर होता है आपका क्या बताओ, उसके अंदर होती है हमारी स्याही, ठीक है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है आपका कौन सा बताओ, इंकजेट प्रिंटर। तरल स्याही का उपयोग किया जाता है, अच्छी रंगीन प्रिंटिंग होती है, इमेज और डॉक्यूमेंट के लिए उपयोगी होता है। लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर जो होता है प्रिंटेड आउटपुट तैयार करता है। लेजर इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीक का प्रयोग करेगा और टोनर का प्रयोग, ठीक है। टोनर एक नाम का, टोनर क्या होता है, पाउडर होता है, ठीक है, पाउडर होता है। टोनर एक महीन पाउडर होता है जिसका उपयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, जो हमारा लेजर प्रिंटर उसमें उपयोग होगा। लेजर की फुल फॉर्म पूछी जाए तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन, आपका क्या है बताओ, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेजर की फुल फॉर्म याद रखना भैया। मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर होता है, कलर लेजर प्रिंटर, 2 प्रकार के होते हैं। मोनोक्रोम जो लेजर प्रिंटर होगा इसमें ब्लैक और व्हाइट में आपकी प्रिंट आएगी, ठीक है। और जो लेजर प्रिंटर होता है आपका कलर वाला, उसमें कलर रंगीन प्रिंटिंग होगी, ठीक है, आया समझ। अगले हम लोग बात करते हैं थर्मल प्रिंटर्स। अरे जब बिल लगाते हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हो, आप पैसा निकालते हो एटीएम मशीन से, तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है निकल के, ऐसा आता है ना निकल के, वो होती है कौन सी, आपकी थर्मल प्रिंटिंग। अरे जब दिल्ली वाले हो तो डीटीसी बस में जाओगे तो बस वाले निकालते हैं ना वो आपकी टिकट, वो थर्मल प्रिंटिंग का ही एक उदाहरण है, ठीक है, थर्मल प्रिंटर है वो। थर्मल प्रिंटर प्रिंटेड आउटपुट बनाने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया करेगा, ठीक है। कई थर्मल प्रिंट लंबे समय तक सुरक्षित रखने लिए नहीं होते और कागज तथा परिस्थितियों के अनुसार समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो एटीएम की रिसिप्ट्स, बस की टिकट, मेट्रो टिकट, शॉपिंग बिल और आपकी रिसिप्ट्स जो हैं वो इसका उदाहरण है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर हीट का प्रयोग करेगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। आज समझ। हमने क्या पढ़ा, सीपीएस। सीपीएस क्या है, कैरेक्टर्स पर सेकंड, ठीक है। एलपीएम लाइंस पर सेकंड, पीपीएम पेजेस पर मिनट, जो हमारा लेजर प्रिंटर होंगे वो इसमें देंगे आपका, ठीक है, पेजेस में। डीपीआई क्या है, डॉट्स पर इंच, ठीक है, याद रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, इंपैक्ट जो होता है इसमें भौतिक प्रहार होगा, नॉन इंपैक्ट में भौतिक प्रहार नहीं होता। रिबन का प्रयोग किसमें होता है, इंपैक्ट प्रिंटर में, नॉन इंपैक्ट में टोनर का, इंक का, हीट का, ठीक है। ये इसमें आवाज होती है, कौन से प्रिंटर में आवाज होगी, इंपैक्ट प्रिंटर में। किसमें नहीं होगी, आपके नॉन इंपैक्ट में, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर किसके उदाहरण है, आपके इंपैक्ट प्रिंटर के। इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर किसके उदाहरण है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के। कैरेक्टर और लाइन प्रिंटिंग किसमें की जाती है, इंपैक्ट प्रिंटर में। और मॉडर्न डॉक्यूमेंट जो पेज बाय पेज आपकी क्या की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है आपके किसमें, हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में। तो हम लोग प्लॉटर की बात करते हैं, एक और हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े और सटीक नक्शे, चार्ट, इंजीनियरिंग, बैनर, डिजाइन, पोस्टर और आर्किटेक्चर प्लान बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर, हाँ वही जो आप देखते हो ना मंत्री जी ऐसे, नमस्कार साथियों, महाशिवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं, वही जो आपका प्लॉटर से बनता है। किससे निकलेगा, प्लॉटर से, ठीक है। तो प्लॉटर पर आप पारंपरिक सटीक रेखाएं बनाने के लिए पेन या मार्कर का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है, आया समझ। सीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और सीएम क्या होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, याद रखोगे। प्लॉटर भी कई प्रकार का होता है, इंकजेट प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, फ्लैटबेड प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर, पेन प्लॉटर, थर्मल प्लॉटर, ये सारे इसके क्या हैं, प्रकार हैं। तो प्लॉटर से आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े बैनर बनाते हो, ठीक। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, ऐसे कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी टच स्क्रीन, आप टच करते हो इनपुट होता है, फिर हमको स्क्रीन पर गूगल पे दिखता है तो वो क्या है, आपका आउटपुट है, ठीक है। मोडेम हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों है। ऑडियो कार्ड हमारा, साउंड कार्ड, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों है। हेडसेट आपका, और आपका फैक्स मशीन, और आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, ठीक है, सारे इनपुट भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, पेरिफेरल जो परिधीय उपकरण होते हैं, ये क्या होते हैं, परिधीय उपकरण ऐसे हार्डवेयर उपकरण हैं जो कंप्यूटर से जुड़कर अतिरिक्त इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, संचार या कार्य क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं सर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, इन सबको अलग से कंप्यूटर के अंदर जोड़ा जाता है, ठीक है, और उससे हमारी गति अच्छी हो जाती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और आपके हेडफोन्स। कॉमन आपके कनेक्शंस जैसे कि यूएसबी, ब्लूटूथ, वायरलेस, एचडीएमआई, वीजीए, आपके ऑडियो जैक, और हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग बात करें हार्ड ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव और सीडी, डीवीडी। इनसे होता क्या है, लाभ क्या होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यूजर इंटरफेस और उपयोगकर्ताओं
कि अंतःक्रिया के आसान बनते हैं। और हम लोग बात करें आपका डाटा इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इन सब में हमको फायदा मिलता है। ठीक है, आया समझ? तो हमने क्या पढ़ा? मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होगा बताओ? हमें डिस्प्ले विजुअल आउटपुट होगा। स्पीकर से हम लोग सुनेंगे, साउंड मिलेगी। प्रोजेक्टर से डिस्प्ले कंटेंट ऑन अ लार्ज सरफेस, एक बड़ी सी सतह पर आपको डिस्प्ले दिखेगी। प्रिंटर में क्या होगा? हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है, हार्ड कॉपी आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। प्लॉटर क्या है? ये भी एक हार्ड कॉपी प्रिंटिंग डिवाइस है, पर ये बड़े बड़े टेक्निकल ड्राइंग्स बनाता है। ठीक है, ब्रेल रीडर क्या है? आउटपुट डिवाइस है टेक्टाइल, ठीक है, एक आपका स्पर्शनीय आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, जीपीएस क्या है? प्रोवाइड करता है लोकेशन और टाइम की इंफॉर्मेशन। साउंड कार्ड क्या है? हैंडल करता है ऑडियो इनपुट और आउटपुट को प्रोसेसिंग करने में। ठीक है, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इंपैक्ट प्रिंटर फिजिकली कंटेक्ट करेगा, नॉन इंपैक्ट नहीं करेगा फिजिकली। आपका क्या इंपैक्ट? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्लस कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, डेजी व्हील जो है वो इंपैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करेगा। चेन प्रिंटर जो है इंपैक्ट के साथ लाइन प्रिंटिंग करेगा। ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट के साथ लाइन प्रिंटिंग करेगा। इंकजेट जो है वो नॉन इंपैक्ट है प्लस लिक्विड इंक की यूज करेगा। लेजर क्या करेगा? टोनर का प्रयोग करता है। थर्मल जो होता है इसमें हीट का प्रयोग होता है, नॉन इंपैक्ट के प्रकार हैं। सीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर्स पर सेकंड। एलपीएम की क्या होती है? लाइंस पर मिनट। पीपीएम की क्या होती है? पेजेस पर मिनट। डीपीआई की क्या होती है? डॉट्स पर आपके इंच। प्लॉटर में लार्ज एंड प्रिसाइज ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। सीएएम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। टच स्क्रीन क्या होती है? इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। आपका साउंड कार्ड क्या है? इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। और पेरिफेरल डिवाइसेज जो होते हैं वो एडिशनल कंप्यूटर डिवाइसेज होते हैं, जिनका प्रयोग करके कंप्यूटर की जो गति है, उसकी जो चलने की क्षमता है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये थी आपकी आज हमारी आउटपुट क्लास। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को एक साथ किया, क्लियर किया। ऐसे ही हम लोग बीएसएफ एसएम की अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, और ये जो क्लासेज हैं आपकी कंप्यूटर का किसी भी एग्जाम को आप देना, वहां पर ये सारी आपकी रामबाण साबित होने वाली हैं। ये हमारा बीएसएफ एसएम का बैच है, आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं। 499 इसकी वर्तमान में कॉस्ट चल रही है। ठीक है, इसमें आपका पूरा बैच कंप्लीट है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी करा रखे हैं। अगर आपको अभी लग रहा है कि हमारी तैयारी में थोड़ी सी चूक है, तो आप परचेज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 10 मिनट शो सीरीज में कौन सी थी क्लास आज थी बताओ? आज हमारा था आउटपुट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक था आउटपुट डिवाइसेस का, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है, अगला टॉपिक लिख देना, कैसी लगी क्लास ये लिख देना। लाइक ना किया हो अभी तक, यहाँ तक आ गए हो, लाइक कर दो। और नोटबुक एकेडमी को ना आप सब्सक्राइब करके छोड़ दो, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर आपको कंप्लीट कंप्यूटर इस प्रकार से मैं कराऊंगा, चाहे वो आपका एग्जाम हो बीएसएफ एससीएम का, चाहे वो यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम हो, हर जगह पर कारगर साबित होंगी क्लासेस। तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन भर दो कैसी लगी क्लास। ठीक है, दिल भेज देना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। ठीक है।